सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श और सबसे ही सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी रचित तत्वार्थ सूत्र का इस पर टीका पूज्यपाद आचार्य जी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम से संस्कृत टीका की है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों का पहला अध्याय पूर्ण हो चुका है। दूसरे अध्याय में हम लोग औदैहिक भाव को पढ़ रहे थे। प्रश्न सूत्र नंबर 6। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे तद्गुण लब्धये। औपशमिक चायिकौ भावौ विश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस् त्रि पंचभेदः सम्यक् चारित्र सहिमा सहिमाश्च। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान सहता सिद्ध लेश्यास चतुष चतुष त्रय कै कै कैक षड्भेदः। ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना? हाँ, हो गया था। आगे का तो 4 तरह के भाव का के आचार्य हमें उपदेश दे चुके हैं। अब पारिणामिक भाव की बात आ रही है, जो कि जीव की योग्यता विशेष से होता है। 4 भाव कर्म सापेक्ष है और बाकी भाव पारिणामिक भाव जीव की जीव भव्या भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च। भव्यत्व जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व। भव्या में से अ निकल जाएगा। अभव्यत्व शब्द तो जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व है। अभव्यत्व का भव्यत्वानि च किसमें होगा? भव्यत्वानि च कौन सा कारक लिंग वचन है? प्रथमा बहुवचन फलम फले फलानि बहुवचन है। 3 है इसलिए बहुवचन हो गया। जीवत्व भाव भव्यत्व भाव भाव अपने आप में नपुंसक लिंग है। जीवत्व भाव भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव। तो कह रहे यहाँ पर परिणामिक भाव के 3 भेद हैं। जीवत्व भव्यत्व च से और हो जाएगा और अभव्यत्व। इस तरह से 3 ये पारिणामिक भाव हैं। संस्कृत पढ़ें पहले जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ूं? कोई पढ़ रहा है क्या? पढ़िए पढ़िए जिनको पढ़ना पढ़िए। जीवत्वम भव्यत्वम भव्यत्वम इति। हाँ जीवत्वम भव्यत्व म भव्यत्व। अच्छा सॉरी। जीवत्वम भव्यत्व म भव्यत्व मिति त्रयो भावाः पारिणामिका अन्य द्रव्या साधारणा आत्मनो वेदितव्याः। कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम्?
कर्मोदयोपशम क्षय क्षयोपशमानपेक्षित्वात् जीवत्वं चैतन्यमित्यर्थः। सम्यक् दर्शनादि भावेन भविष्यतीति भव्यः तद्विपरीतो भव्यः। त एते त्रयो भावा जीवस्य पारिणामिकाः। ननु चास्तित्व नित्यत्व प्रदेशवत्वादयोपि भावाः पारिणामिकाः सन्ति। तेषां यः ग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यं कृतमेव। कथं च शब्देन समुच्चित्वात् यदेयं त्रय इति संख्या विरुध्यते न विरुध्यते असाधारण जीवस्य भावाः पारिणामिकास्त्रय एव। अस्तित्वादयः पुनर्जीवा जीव विषयत्वात् साधारणा इति च शब्देन पृथक् गृह्यन्ते। आह औपशमिकादि भावानुप क्या है यहाँ भावानुपपत्ति उपपत्ति है ना, भावानुपपत्ति भावानुपपत्ति पत्ति पत्तिर मूर्तत्व इधर आएगा, इधर आएगा। अच्छा भावानुपपत्ति मूर्तत्वादात्मान। ठीक। भावानु तो क्या है दो प है अच्छा पत्ति रमूर्त त्वादात्मनः कर्म बंधापेक्षा हिते भावाः न चामूर्तेः कर्मणां बंधो युज्यत इति तन्न अनेकान्तात् नायमेकान्तः अमूर्तिरेवात्मेति कर्म बंध पर्यायापेक्षया तदावेशात् स्यान्मूर्तः शुद्ध स्वरूपापेक्षया स्याद्मूर्तः। यद्येवं कर्म बंधावेशादस्यैकत्वे सत्य विवेकः प्राप्नोति नैष दोषः। बंधं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षण भेदादस्य नानात्वं वसीयते या नानात्वमवसीयते उक्तं च बंध पडिपयेयत्तं लक्षण दोहवै तस्य गणानत्तं तम्मा अमुत्ति भावो नेयन्तो हि जीवस्य। बस अब क्या कह रहे हैं कि जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में नहीं होते, इसलिए आत्मा के जानने चाहिए। शंका, ये पारिणामिक क्यों है? समाधान, ये तीनों भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना होते हैं, इसलिए पारिणामिक हैं। जीवत्व का अर्थ चैतन्य है, जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वह भव्य कहलाता है। अभव्य इसका उल्टा है, भाव है। शंका, प्रदेशवत्व लिखा हुआ, प्रदेशवत्व होगा, सॉरी। आदि भी भाव हैं, उनका इस सूत्र में ग्रहण करना चाहिए। समाधान, अलग से उनके ग्रहण करने का कोई काम नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण किया ही है। शंका, कैसे? क्योंकि सूत्र में जो आए हुए च शब्द से उनका समुच्चय हो जाता है। शंका, यदि ऐसा है तो तीन संख्या विरोध को प्राप्त होती है। आप कहते हो कि सबका इसमें समुच्चय हो जाता है, और एक तरफ आप क्या कह दिए हैं कि तीन भाव पारिणामिक हैं, तो ये तो गलत बात है। तो वही ये कह रहे हैं कि जब आपने तीन कह दिया तो संख्यावाचक हो गया, उसमें सब कैसे आएगा? ये तो विरोध वाली बात हो गई, क्योंकि इस प्रकार से तीन से अधिक पारिणामिक भाव हो जाते हैं। समाधान, तब भी तीन यह विरोध को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि
जो ऊपर इन्होंने अस्तित्व, ये तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो 3 भाव है ये केवल जीव में पाए जाते हैं, तो ये असाधारण भाव हैं। अस्तित्व अस्तित्वादिक तो जीव और जीव दोनों के साधारण हैं, इसलिए उनका च शब्द के द्वारा अलग से ग्रहण किया है। शंका औपशमिक आदि भाव नहीं बन सकते क्योंकि आत्मा अमूर्त है। ये औपशमिक आदि भाव कर्म बंध की अपेक्षा होते हैं, परंतु अमूर्त आत्मा के कर्मों का बंध नहीं बनता है, इसलिए ये भाव आत्मा के होने ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा अमृतत्व के विषय में अनेकांत है, यानी कथनचित संसारी आत्मा अमूर्त है, कथनचित मूर्त है। आत्म 8 प्रकार के कर्म लगे हैं, ये कर्म आत्मा के ही लगे हैं, और यह शरीर आदि जो 9 कर्म है बिल्कुल मूर्त रूप है, तो कथनचित मूर्त भी है, लेकिन इसके अंदर जो चेतनत्व बस रहा है उसको हम अनुभव से जानते हैं, हम उसका मूर्त रूप नहीं देख पाते हैं, इसलिए अमूर्त भी है। यह एकांत अनेकांत का मतलब कि मूर्त भी है और अमूर्त भी है। यह कोई एकांत नहीं है कि आत्मा अमूर्त ही है। कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा उसका आवेश होने के कारण कथनचित मूर्त है, शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा कथनचित अमूर्त है। ये जो मूर्त और मूर्तपना घटेगा संसारी जीव के ही घटेगा, सिद्धत्व पर्याय में ये कथनचित नहीं लगेगा, वहां तो एकांत से आत्मा अमूर्त ही है। शंका यदि ऐसा है तो कर्म बंध के आवेश से आत्मा का ऐक्य हो जाने पर आत्मा का उससे भेद नहीं रहता। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यद्यपि बंध की अपेक्षा अभेद है तो भी लक्षण के भेद से कर्म से आत्मा का भेद जाना जाता है। बहुत बढ़िया सी यहाँ पर ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। पूरा पंचाशरी इकाई में इसका बहुत अच्छा वर्णन था, से लक्षण से योग्य जीव और जीव के गुणों में वहां भेद दिखाया गया था, जो कि जीव के अपने ही गुण थे उसमें भी भेद दिखाया गया था। तो यहाँ पर तो है ही, शरीर से तो भेद है ही है। तो वही ये कह रहे हैं कि यद्यपि एक है आत्मा और शरीर के प्राण में एक में को रखे, फिर भी लक्षण का भेद है, वो उसका कभी नाश नहीं है, वो नाश होता है, वो बूढ़ा होता है, गलता है, सड़ता है, उद्गल है, पर आत्मा के साथ तो ऐसा नहीं घटता है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि एक दोनों एक में एक है, दूध और पानी के जैसे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि दोनों का लक्षण एक नहीं है। आत्मा बंध की अपेक्षा एक है तो भी लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है, इसलिए जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है, वह एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं है। यहाँ पर जो जीव कहा जा रहा है संसारी जीव के लिए कहा जा रहा है। जीव संज्ञा हमेशा ध्यान रखेंगे, जीव संज्ञा जीवत्व भाव तो जरूर है वहाँ, जीवत्व भाव संसारी जीव में है, वहाँ चेतनत्व भाव पाया जाता है, जीवत्व का ही दूसरा चेतनत्व चीज है। तो ये जीवत्व जीव शब्द जो आता है ये संसारी जीव के लिए ही आता है। अगर हम इसको सिद्ध में भी सिद्ध को मान लेंगे तो फिर ये व्याख्या गलत हो जाएगी, क्योंकि सिद्धों में तो कथनचित नहीं है, एकांत से सिद्ध अमूर्त ही है। विशेषार्थ पारिणामिक भाव 3 हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। मूर्त जीव तो बोलते ही है, मूर्त जीव। तो मूर्त जीव संसारी जीव को ना, मुक्त जीव, सॉरी मूर्त नाम आ गया, मुक्त जीव। हाँ तो मुक्त लगा देते इसलिए जीव बोल सकते। जीव कितने तरह के, तो मुक्त जीव और संसारी जीव, हाँ वही, ऐसे बोलते हैं। हाँ मुक्ति का। जीवत्व के 2 भेद हैं, देखिए यहाँ पर आ ही गया आपकी बात की बात। जीवत्व के 2 भेद हैं, एक जीवन क्रिया सापेक्ष, एक दूसरा चैतन्य गुण सापेक्ष। एक जीवन क्रिया सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, 10 प्राणों के आधार से जो जीवन मिलता है उसके सापेक्ष से, और एक चेतना गुण जो कि सिद्धों में भी पाई जाती है। तो बोलते जीवत्व भाव 2 तरह का होता है, एक तो जीवन क्रिया सापेक्ष और एक चैतन्य गुण सापेक्ष। बहुत सुंदर यहाँ पर आया ये दोनों शब्द, मैं तो पहली बार पढ़ी हूँ, बहुत ही अच्छी व्याख्या है। जीवन क्रिया प्राण सापेक्ष होती है, 10 प्राणों से जीता है, इसीलिए ऐसे जीवत्व की मुख्यता नहीं है। यहाँ तो चैतन्य गुण सापेक्ष जीवत्व की ही मुख्यता है। यह सब जीवों में समान रूप से पाया जाता है और कारण निरपेक्ष होता है।
इसलिए इसे अगर हम 10 प्राणों वाली जीवन क्रिया सापेक्ष को अगर हम मान लेंगे जीवत्वपना, तो ये सब में नहीं पाया जाएगा, तो विरोध को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर तो जो पारिणामिक भाव का तीनों का अभाव हो जाएगा। अब वो जबकि कहा जाता है कि जीव की योग्यता से है, तो जब जीव की योग्यता से जो चीज है वो तो सभी जीव में पाया जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भाई जीवन क्रिया सापेक्ष है उसकी बात यहाँ पर हम नहीं करते हैं, हम तो यहाँ पर चैतन्य गुण सापेक्ष की बात करते हैं, जो कि संसारी में और मुक्त में दोनों में पाया जाता है। अगर जीवन क्रिया सापेक्ष की बात हम करेंगे तो मुक्त जीव में नहीं रहने से ये फिर विरोधाभास हो जाएगा, इसलिए इसे पारिणामिक कहा है। यही बात भव्यत्व और अभव्यत्व के संबंध में भी जाननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाव भी कारण निरपेक्ष होते हैं। अगर कारण सापेक्ष होते तो क्या होता कि जो कारण, जिस कारण से ये भाव होते उस कारण को दूर कर दिया जाता, तो भव्य अभव्य बन सकता था, अभव्य भव्य बन सकता था। पता चल जाता कि ऐसा कुछ करने से जो अभव्य है वो भव्य बन, इस कारण से जीव अभव्य बनता है। संसार में घूमता है जीव, तो उस 8 कर्मों को दूर करके मुक्त होता है। यानी जिस कारण से जो चीज होती है वो इसलिए कहा गया कि भव्य तो अभव्य तो कारण विशेष नहीं है, कारण विशेष होता तो भव्य अभव्य बन सकता था, अभव्य भव्य बन सकता था। साधारणतः जिनमें रत्न त्रय गुण प्रकट करने की योग्यता होती है वे भव्य कहलाते हैं, जिनमें ऐसी योग्यता नहीं होती उसे अभव्य कहते हैं। जीव में ये दोनों प्रकार की योग्यताएं स्वभाव से होती हैं, इसी से भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों भाव भी पारिणामिक माने गए हैं, क्योंकि किसी कारण से नहीं, किसी कर्म के कारण नहीं है, इसलिए कहते हैं इसको पारिणामिक माना गया है। अभिप्राय यह है कि किन्हीं जीवों का स्वभाव से अनादि अनंत बंध होता है और किन्हीं का अनादि शांत। तो जो भव्य हैं उनका बंध कैसा होगा उनका बंध कैसा होगा भव्य जीवों का? अनादि शांत। अनादि शांत, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अभव्य का अनादि अनंत। जीवों का इस तरह का बंध कारण निरपेक्ष होता है, यह किसी कर्म विशेष का कार्य नहीं है, किंतु ऐसी योग्यता पारिणामिक मानी गई है। इसी से जीवत्व के साथ भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों भाव भी कहे गए हैं। यद्यपि जीव में अस्तित्व आदि और बहुत से पारिणामिक भाव पाए जाते हैं, पर वे जीव के असाधारण धर्म न होने से उनकी यहाँ परिगणना नहीं की गई है। असाधारण भाव किसे कहते हैं? जो उसी में पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए। तो अस्तित्व है, प्रदेशत्व है, ये सब जो है, नियतत्व है, ये क्या है, नित्यत्व है, ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, इसलिए साधारण भाव कहलाते हैं। इन भावों के संबंध में मुख्य प्रश्न यह है कि जबकि जीव अमूर्त है, ऐसी दशा में उसका कर्म के साथ बंध नहीं हो सकता, और कर्म बंध के अभाव में औपशमिकादि भावों की उत्पत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि पारिणामिक भावों के बिना शेष भाव कर्म निमित्तक माने गए हैं। उत्तर यह है कि कर्म का आत्मा से अनादि संबंध है, इसलिए कोई दोष नहीं आता। आशय यह है कि संसार अवस्था में जीव का कर्म के साथ अनादिकालीन बंध होने के कारण वह व्यवहार से मूर्त हो रहा है, और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि मदिरा आदि का सेवन करने पर ज्ञान में मूर्छा देखी जाती है, पर इतने मात्र से आत्मा को मूर्त स्वभाव नहीं माना जाता। जैसे मदिरा पान कर, क्यों उदाहरण दिया, कहा जाता कि भाई ज्ञान तो 1 मिनट के लिए, एक समय के लिए भी ज्ञान से रहित जीव नहीं होता है, लेकिन कहते फिर भी मदिरा पान करे हुए जीव में ज्ञान का अभाव देखा जाता है, उस समय उसमें ज्ञान नहीं रहता है, कुछ का कुछ बोलता है। तो बोले इतने संसारी जीव को केवल कर्म के कारण ही मूर्त कह दिया जाए, जिस तरह से उसको ज्ञान रहित नहीं कह सकते, मदिरा पीने से वो ज्ञान रहित लग रहा है, तो इसके चलते उसको ज्ञान रहित नहीं कहा जा सकता। तो उसी तरह से कह रहे हैं, पर इतने मात्र से आत्मा को मूर्त स्वभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पुद्गल के धर्म है। आत्मा मूर्त रूप इन धर्मों से भिन्न उपयोग स्वभाव वाला है।
यदि ऐसा है तो वही लक्षण कहिए जिससे कर्म से आत्मा का भेद माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आगे का सूत्र कहते हैं। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम सबसे इजी सूत्र है। यद्येवं तदेव लक्षण मुच्यताम येन नानात्वमवसीयते इत्यत आह। उपयोगो लक्षणम, लक्षणम किसका है, कौन सा लिंग वचन कारक है, कौन नपुंसकलिंग एक वचन, फलम लक्षण, हाँ, नपुंसक लिंग एक वचन। इससे पूरा व्याख्या हो गई क्या? कारक नहीं बोला आपने? प्रथमा हाँ। नपुंसकलिंग एक वचन, बिल्कुल, प्रथमा तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कारक का हो जाएगा, है ना? इसलिए प्रथमा। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है, बहुत छोटा सा ये हम ही पढ़ देते हैं। उभय निमित्त वसादुपद्य पद्य मानस चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग तेन बंधम प्रत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लक्ष्यते सुवर्ण रजतयोर बंधन प्रत्येकत्वे सत्यपि वर्णादि भेदवत। जो उपयोग जीव का लक्षण है, जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है और चैतन्य का अन्वयी है, अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है, तो भी इससे वह स्वतंत्र जाना जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण और चांदी बंध की अपेक्षा एक है, तो भी वर्णादि के भेद से उनमें पार्थक्य रहता है, उसी प्रकार प्रकृति में समझना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? जो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है, दोनों निमित्त से होता है। अंतरंग में क्रोध का आवेश आ गया, हम बाहर क्रोध करने लगे, अंतरंग निमित्त हो गया। बहिरंग में अपने को कोई भी तरह की चीज मिली, गुरु आए हैं, हम जल्दी से नमस्कार करते हैं, कोई हमारी फ्रेंड आती है, हम जल्दी से उठ के उससे गले मिलते हैं, बाहर के निमित्त से चैतन्य का उपयोग हुआ। तो कहते हैं फिर क्या कहे, क्या चैतन्य को छोड़ करके, ये चैतन्य को छोड़ करके उपयोग जो चीज है वो और कहीं किसी भी द्रव्य में और किसी में नहीं पाया जाता है। यद्यपि आत्मा बंध की अपेक्षा एक है, तो भी इससे वह स्वतंत्र जाना जाता है। बोला आत्मा यद्यपि बंध की अपेक्षा एक है, अलग तो है नहीं कर्मों से, तो भी कहते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र जाना जाता, आत्मा इन कर्मों से अलग ही है, स्वतंत्र ही है। जिस तरह से स्वर्ण और चांदी मिलकर के एक हो गए हैं, लेकिन फिर भी सोने का रंग सफेद है और चांदी का रंग, आपकी आवाज बहुत कट रही है। उसी आत्मा की जो नेट की प्रॉब्लम है क्या आपके वहाँ? बहुत कट रही है। नहीं, बार बार आवाज रुक रही है। आवाज कट कट के आ रही है आपकी। बेंगलोर में बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। वो तो दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में है क्या? अच्छा 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 अच्छा। दिल्ली में सर्दी से नेट की प्रॉब्लम हो गई। ना नेट की प्रॉब्लम नहीं है, नेट चालू ही नहीं किया था, चालू करना भूल गए। आप में भी शायद बंद होगा, देख नेट कर दे ठीक, वो करा हुआ होगा, नहीं आप चालू, वो बंद है, मेरा नहीं चुका। ललिता भाभी प्रणाम करती हूँ। इसमें जिस प्रकार स्वर्ण और चांदी बंद की अपेक्षा एक है, तो चांदी और स्वर्ण तो अलग अलग है, तो बंद की अपेक्षा एक है, क्या मतलब हुआ इसमें? अपने लोग गहना बनाते हैं, उसमें आप बता पाएंगे कहाँ पर चांदी है कहाँ पर सोना है? चूड़ियां जो पहनते हैं हम लोग 24 कैरेट की तो है नहीं, 22 कैरेट 20 कैरेट जो भी है ना, तो उस 22 कैरेट में आप 2 कैरेट जो चांदी मिलाई है, वो बता पाएंगे क्या? दोनों मिलकर? अच्छा, स्वर्ण का भेद नहीं वहाँ, ठीक है। आत्मा के प्रदेश जहाँ वहीं पर कर्म है, कहाँ छांट के दिखा पाए? तो वही उदाहरण देके आचार्य यहाँ पर
भले यद्यपि दोनों एक में है, लेकिन फिर भी दोनों स्वभाव से गुण से अलग अलग है। अब उपयोग के भेद दिखाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, स द्विविधो अष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। यहाँ पर दुविधा हो जाएगा, ओकार का विसर्ग हो जाएगा और फिर अ आ जाएगा अष्ट, चतुर्भेद में चतुः भेदः। क्या क्या संधि विच्छेद हुआ, स तो अलग है, दुविधा प्लस अष्ट, फिर इधर हो गया चतुः प्लस भेदः, दुविधा प्लस अष्ट, उसके आगे उसमें फिर प्लस का चिन्ह नहीं देना है क्योंकि वो शब्द अलग है। वैसे इसमें अष्ट चतुर्भेद चल सकता है। अष्ट प्लस चतुः, ऊपर का र है उसका विसर्ग बन जाएगा, चतुः भेदः, स दुविधा अष्ट चतुः भेदः। समझ में आया होगा। स माने स किसके लिए, हम लोग समझ रखे हैं कि पिछले सूत्र को लेकर के चलता है। तेन स, इस तरह से तदा, ये सब जो पिछले सूत्र से जोड़ लिया जाता है। स माने वह उपयोग, दुविधो विध माने प्रकार, द्वि माने दो, वह उपयोग दो प्रकार का है और पहला प्रकार 8 प्रकार का है और दूसरे पहले के कितने भेद हैं, 8 हैं, दूसरे के कितने भेद हैं, 4 हैं। यहाँ पर पहले बार विधो फिर भेद दिया गया है। ऐसा क्यों कर दिया गया, एक बार में कर देते तो, एक बार में अगर कर दिया जाता, मान लीजिए विधो नहीं देते, स द्वि अष्ट चतुर्भेद, तो क्या हो जाता, वह उपयोग 2, 8, 4 प्रकार का भेद वाला है। यहाँ मतलब क्या निकल रहा है कि वह दो विधो माने प्रकार का है, वह दोनों प्रकार 8 भेद वाला और एक 4 भेद वाला है। इस कारण से यहाँ पर विधो कहिए या भेद कहिए 2 बार दिया गया ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ूं? बढ़िया। 273 पढ़ना ना। हाँ। स उपयोगो द्विविधा, ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्चेति, ज्ञानोपयोगश्च भेदः, मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम मनः पर्य ज्ञानम केवल ज्ञानम, मति ज्ञानम श्रुता ज्ञानम विभंग ज्ञानम चेति, दर्शनोपयोगश्च चतुर्विधः, चक्षु दर्शन दर्शन म अवधि दर्शनम, ऐसे होगा ना? मैं इधर आ जाएगा ना? नहीं, एक मिनट। हाँ, चक्षु दर्शन, मैं चक्षु दर्शन, ऐसे होगा क्या? नहीं, श्रुति ज्ञान आएगा तो मैं उधर ही, हाँ, अवधि ज्ञान के लिए है इसलिए मैं उधर ही आएगा। चक्षु दर्शनम अवधि दर्शनम। हाँ, चक्षु दर्शनम कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये जो नीचे, इसी अच्छा। में, हाँ, चक्षु दर्शन, म चक्षु दर्शन हाँ, होगा, वही पढ़ी। हाँ, म चक्षु और दर्शन, माँ अवधि दर्शनम केवल दर्शनम चेति, तयोः कथम भेदः, साकार नाकार भेदात्, साकारम ज्ञान मनाकारम दर्शन मिति, तच्छद्मशेषु क्रमेण वर्तते, निरावरणेषु, फिर बोलिए, तच्छद्मशेषु, तच्छदमस्थेषु, तच्छद्मशेषु है ना? तच अलग आएगा और वो एक शब्द आएगा, छदमस्थेषु। अच्छा, छदमस्थेषु, मस्सेषु, शय की शय नहीं है, मस है। हाँ, तच्छद्मशेषु कर्मेण वर्तते, है, आपको च पढ़ना है, च है लिखा हुआ। हाँ हाँ, तत् पढ़ना, तत् है ना? तच पढ़ना है, पढ़ना तच है। अच्छा, तच्छद्मशेषु कर्मेण वर्तते, निरावरणेषु युगपत् पूर्वकाला भाविनोपि दर्शनाज्ञानस्य प्रागुपन्यासः
अभ्यर्हित्वात् सम्यक् ज्ञान प्रकरणात् पूर्वं पंचविधो ज्ञानोपयोगोप्याख्यातः इह पुनरोपयोग ग्रहणादि द्विपर्ययोपि गृह्यते इत्यश्च विध इति उच्यते। यथोक्ते नाने नाभि हित परिणामेन सर्वात्म साधारणे नोपयोगेन, साधारणे नोपयोगेन होगा क्या? सर्वात्म साधारणे नोपयोगेन, ठीक है। हाँ। ये उपलक्षिता उपयोगिनस्ते द्विविधा। इसमें जो अभी जिस शब्द में हीरा जी गड़बड़ा रही थी उसका हाँ। संधि विच्छेद कौन बताएगा? मैं ट्राई करूं क्या? लिंग कारक सब बताना है। तत् हो गया पहले तो, फिर छद्मस्त एसु, तय में हलंत होके छद्मस्त प्लस एसु, सही है क्या? अभी तो नहीं बता सकती मैं, चलो पूछने दीजिए 5-7 लोगों से। अच्छा ठीक। बोलिए मंजू जी, बोलिए सामने। तत् प्लस छद्मस्तेषु, सप्तमी बहुवचन है ना, छद्मस्तेषु सप्तमी बहुवचन, छद्मस्तेषु। हाँ नहीं सुना, वो फोर था, बोलिए। तत् प्लस छद्मस्तेषु, छद्मस्तेषु मतलब सप्तमी बहुवचन हो गया। कुछ चाहिए? हाँ हाँ, और कौन बोलेगा? सॉरी, कौन बोलेंगे? सॉरी, और कौन बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ। बोलेंगे कोई? हाँ बोलिए। तत् प्लस छद्मस्त प्लस एषु। और कौन बोलेंगे? प्रणाम भाभी, यही है, तत् प्लस छद्मस्त प्लस एसु। मैं बोलूं ना सर? हाँ बोलिए। तत् कहाँ गया, शब्द कहाँ गया? तत् प्लस छद्मस्त प्लस ईशु होगा ना, ए प्लस ई मिलके ए होगा ना। आप बोलिए, फिर बताते हैं किसका सही किसका गलत, आपको जो समझ में आ रहा है। ईशु होगा, तत् प्लस छद्मस्त प्लस ईशु। और कोई बोलेंगे? किसी को बोलने का मन हो तो बोलिए। सुशीला जी बोलिए। सुशीला जी है नहीं क्या आज, क्योंकि वीडियो ऑफ है। मुन्नी करके है कोई, बोलिए बिल्कुल हैंड रेज करने की। तत् प्लस छद्मस्ते प्लस येशु। और कोई बोलेंगे? मैं बोलूं जयश्री जैन? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तत् प्लस छद्मस्त प्लस आप बोल रहे, बोलिए आप। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना, सबसे बोलिए। प्लस ईशु। अच्छा ठीक है, और बोलिए कौन बोलना चाह रहे हैं, किसी की आवाज आ रही है? मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। तत् प्लस छद्मस्तेषु, दो ही शब्द आएंगे, तत् प्लस छद्मस्तेषु। अच्छा, और कौन बोलना चाह रहे हैं? तत् प्लस छद्मः प्लस येशु। आप कौन बोले हैं अभी? मैं उषा बोल रही हूँ। मैं बोलूं? आपने एक मिनट दीदी, आपने विसर्ग कहाँ से ला दिया मेरी बहना? मैं बोलूं? आधा सावाला। अच्छा मामे तो जहाँ आप तो मेरे बताने का गलत उपयोग कर रहे हो। जहाँ आधा सौ होगा वहां विसर्ग कर दोगे। और कौन बोल रहे हैं? इशू आएगा, इशू। और कोई बोल रहे हैं क्या? चलिए, अब आप लोग, प्रीति तुम बताओ। मैं बोलूं दीदी? छोटी उम्र की है, तुम तो बताओ प्रीति। आंटी जय जिनेन्द्र प्रणाम। तत् प्लस छद्मस्त प्लस एशु होगा। खावणी कर दिया।
ऐसा बात क्या? अच्छा मैं तो सुनना कहूँ ना, हमको तो ये सुनना बताओ, कहूँ ना। हाँ शब्द क्या है इसमें? छदमस्त है ना? शब्द क्या है? छदमस्त है ना? तो छदमस्त रूप क्या क्या कहलाएगा? इकारांत, अकारांत, उकारांत क्या कहलाएगा? छदमस्त अकारांत। शब्द अकारांत ही है। अकारांत। अकारांत। अकारांत का आपके पास रूप गया हुआ है, शब्द रूप गया हुआ है। भूमि अब उसमें आप बहुवचन यहाँ देखिए तो कहाँ जाके हो रहा है? सु कहाँ पर आ रहा है? आप लोग शब्द रूप निकाल के सप्तमी का रखा करें। बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन। इसलिए जिसने भी तत् तत् प्लस छद्म स्थेसु बोला है वो सही बोले हैं, बाकी सबका गलत हुआ। हर जगह थोड़ी संधि हो जाती बेटा, होती जहाँ होती है संधि है ना, सब जगह थोड़ी। पहले हम उसके बाद की विभक्ति पर ध्यान देंगे। उसमें सु की विभक्ति लग रखी है, वो विभक्ति सप्तमी का बहुवचन है, तो हम ईसु येसु थोड़ी कर देंगे। वहां पर विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी के बहुवचन की विभक्ति लगी है, तो पूरा एक शब्द हो गया। ठीक है, हम तो ऐसे ही पूछ लिए, हम नहीं सोचे थे कि उत्तर गलत आएगा, हम तो सोचे थे उत्तर सही आएगा। हम के चलो एक बार पूछ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने लोग को आ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अभी तो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, 2, 3, 4 अध्याय होते होते सबको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? संधि विच्छेद तत् प्लस छद्मस्थेसु। ठीक है, जिन्होंने भी इस तरह से वाले आप लोग अपना ध्यान रखें, जिन्होंने इस तरह से कहा है उनका सबका सही है। अब चलें, थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे, इन्हीं की आवाज बहुत आ रही है। वह वियाना उपयोग जी आप बंद कर लीजिए ना प्लीज। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। खूबी जी जी आ रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। प्रीति, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके, चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको अचक्षु इंद्रिय कहते हैं। ज्ञान होता है ऐसे तो ज्ञानोपयोग में हो गया। मतलब नहीं, ज्ञान मतलब देखना, जिसे मतलब चक्षु दर्शनोपयोग बोले आंटी। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तुमको पढ़ाना है, किसी को समझाना है। अचक्षु दर्शन तुम बोली या तुमसे पढ़ने वाले पूछेंगे अचक्षु दर्शन बताइए किसको कहते हैं, तो समझे ही नहीं, क्या समझाओगी? बोला तुमने, ठीक है, ठीक बोला है, गलत नहीं बोला। आगे का वाक्य ठीक नहीं बोला। अर्थ शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? अर्थ यानी संपत्ति, संपदा, वैभव, जिसके घर में हम बोलना चाह रहे थे ना कि मतलब हाँ, खोल अपने को, अनम्यूट कर, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो प्रीति, मैंने म्यूट किया अभी। हाँ, हम बोले आंटी की मतलब 5 इंद्रियों में चक्षु इंद्रियों को छोड़कर से 4 टीवी चल रही है और बार बार खोल ले रहे हैं, बताइए, बार बार खोल भी ले रहे हैं। अभी बंद किया फिर खोल लिया आपने, कि जिनके यहाँ भी चल रही है। कितना समय का उपयोग लेंगे? हाँ, इतने बड़े आचार्य का ग्रंथ भी पढ़ लेंगे और प्रवचन भी सुन लेंगे। हम कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी चला रखा है। मत अवमानना करिए श्रुत की, इस श्रुत की अवमानना होगी। या तो आप इसको बंद करके प्रवचन सुन लीजिए, या प्रवचन को बंद करके, क्योंकि हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई कोई उपन्यास या कहानी पढ़ रहे हैं तो चलो टीवी भी चला रखें। हाँ चलो ठीक से बोलो, पहले बोलो, दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? दर्शन ज्ञान, दर्शनो, चलो कोई बात नहीं बेटा, से पूछा गया। मैं बोलूं? नहीं, कौन बोलेंगे दर्शनोपयोग की परिभाषा? मैं बोलूं दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए बोलिए। चक्षु दर्शन मन और इंद्रिय के द्वारा बिना चारों इंद्रियों से जो जाना जाए वह चक्षु दर्शन है। मन और नेत्र, ठीक है वो आपकी तीन के जैसे इंद्रिय है, कोई बात नहीं। मन और नेत्र इंद्रिय। हाँ दीदी अब रुक जाइए आप। के अलावा चारों इंद्रियों से जो जाना जाता है वह चक्षु दर्शन है। गलत है? हाँ एक मिनट, अभी हम किसी का भी गलत और सही नहीं बोल रहे हैं, है ना। गलत सही आप लोग जानते हैं, एक में नहीं बोलते हैं। दर्शनोपयोग की परिभाषा बताइए, कौन बताएंगे? किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन होना ही दर्शनोपयोग है। जिस मतलब पांचों इंद्रियों के द्वारा, पांचों इंद्रियों के द्वारा तत्व संबंधी विषय का साधारण आभास होना, साधारण अवलोकन होना या सामान्य आभास होना, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। अब जब बोला जाएगा चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, तो कहा जाएगा चक्षु को छोड़ करके बाकी चार इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य आभास होता है, ज्ञान के पहले ज्ञान तो ज्ञान हो गया ना, वो तो ज्ञान में चल, ज्ञानोपयोग हो गया वो तो, है ना। सामान्य आभास होना उसको उपयोग कहते हैं, सामान्य आभास को। तो चक्षु में चार इंद्रिय आ गया। चक्षु के अलावा चक्षु से जो चक्षु के विषय में जो साधारण आभास होता है, साधारण अवलोकन, सामान्य अवलोकन, साधारण नहीं सामान्य अवलोकन जो होता है उसे दर्शन कहते हैं। जैसे ही सामान्य अवलोकन से एक समय बाद ही हमारा तो ज्ञानोपयोग चालू हो जाता है ना। तो इसलिए दर्शनोपयोग का मतलब जो ज्ञानोपयोग के पहले सामान्य आभास होता है उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग, तो यही दोनों में अंतर है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के बाद होता है। जैसे अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले होता है, मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन होता है ना। ठीक है, तो अपने लोग को उपयोग को समझ के चलना है कि दर्शन क्या है। दर्शन एकदम समान, कोई भी चीज हमारे सामने एक हल्की सी आके निकली, हम अभी समझ ही नहीं पाए, हमारे सामने से हट गई, सामान्य सा आभास हुआ, तो वो सामान्य आभास को उपयोग दर्शनोपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग बोलना पड़ेगा। अगर हम उपयोग खाली बोल देंगे तो उपयोग में तो ज्ञानोपयोग भी आ जाता है, इसलिए हम सामान्य आभास को कहेंगे दर्शनोपयोग और विशेष आभास को कहेंगे विशेष, उसी वस्तु का विशेष ज्ञान होना ज्ञानोपयोग। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अपन उपयोग की साधारण सी परिभाषा क्या बोलेंगे? जो चैतन्य, हाँ चैतन्य आत्मा के साथ रहने उपयोग उसी को कहते हैं। हाँ, जो चैतन्य के साथ रहता है, चैतन्य का जो अनुविधायी है वही उपयोग है। इन दोनों उपयोगों में किस कारण से भेद है? समाधान साकार और अनाकार के भेद से इन दोनों उपयोगों में भेद है। साकार ज्ञानोपयोग है, अनाकार दर्शनोपयोग है। क्योंकि साधारण सा आभास हुआ, हम तो जान भी नहीं पाए क्या चीज थी क्या नहीं। आकार बनते ही किसी भी चीज का आकार, जैसे आप लोग के मन में आएगा आकार तो केवल आंख वाली चीज से बनता है, तो आंख की चीज में मूर्त का आकार, बाकी और इंद्रिय से जैसे कान में शब्द पड़े बस वो तो हाँ कहीं आवाज, अब उस आवाज में आपने सुन लिया ये तो महावीर भगवान की, ये तो कोई आरती जैसी लगती है, आरती वाली धुन है। तो ये अभी आपने ये नहीं समझ पाए आप क्या आरती है क्या नहीं, लेकिन आप उसकी धुन से पकड़ रहे हैं ये तो आरती की धुन है। कि ये जो हुआ इस उस शब्द का साकार उपयोग हो गया। यहाँ साकार से मतलब केवल आंख को नहीं ले लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं जिस भी इंद्रिय का ज्ञान और गंध, कोई हम लोग बैठे हैं गंध आई, अब एक सेकंड लिए दिमाग वहां जाता है कि भाई मतलब दूध जलने की गंध है कि दूध, क्योंकि दूध के उफलने की भी गंध आती है, दूध के जलने की भी गंध आती है। हम लोग दूध की उफलने की गंध आती है उससे समझ जाते हैं, भाग के गैस बंद कर देते हैं। तो गंध आई गंध महसूस ही नहीं की, बस बहुत ही, चूंकि हम लोगों का दर्शन उपयोग हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, तो केवल समझाने के लिए इतना समझ में आए उसके लिए अनुभव की चीज ज्यादा है। ये शब्दों में इसको नहीं बता सकते, शब्द में बताने का मतलब तो ज्ञानोपयोग हो गया। तो जो पहले की सामान्य सी स्थिति है उसको कहते हैं। जैसे ही हमको ज्ञान हो जाता है कि दूध उफन गया, जला नहीं है उफना है, ये जो ज्ञान हुआ ये साकार उपयोग हो गया कि हम उसमें आकार ले लिए। यहाँ आकार से मतलब केवल चक्षु नहीं लीजिएगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। साकारो ज्ञानोपयोग है, अनाकार दर्शनोपयोग है। ये दोनों छदमस्तों में क्रम से होते हैं। छदमस्त जिन 12वें गुणस्थान तक के जीव छदमस्त कहलाते हैं, और आवरण रहित जीवों में युगपत होते हैं।
यद्यपि दर्शन पहले होता है तो भी श्रेष्ठ होने के कारण सूत्र में ज्ञान को दर्शन से पहले रखा है। अब यहाँ पर फिर प्रश्न आ गया कि क्या है सूत्र, क्या है सूत्र कहाँ है? अष्ट का मतलब हो गया ज्ञान। जब दर्शन पहले होता है तो आपको पहले चतु देना चाहिए, चतु अष्ट भेद करना चाहिए। आपने पहले ज्ञान क्यों दे दिया? तो भाई यहाँ पर तो ज्ञान में अक्षर भी कम है और पूज्य भी दर्शन से, यद्यपि दर्शन पहले होता है फिर भी ज्ञान को इसलिए पहले लिखा। यहाँ तो ये कह रहे पूज्य, पर यहाँ पर जो एक नियम और है संस्कृत का कि कम अक्षर वाले को पहले लिखा जाता है, तो ज्ञान में अक्षर भी 2.5 है और दर्शन में अक्षर 3.5 है। तो भी श्रेष्ठ होने के कारण सूत्र में ज्ञान को दर्शन से पहले रखा है। सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने के कारण पहले 5 प्रकार के ज्ञानोपयोग का व्याख्यान कर आए हैं। 5 प्रकार का ज्ञान बता चुके हैं आचार्य, परंतु यहाँ उपयोग का ग्रहण करने से विपर्यय का भी ग्रहण होता है, इसलिए यह 8 प्रकार का कहा गया है। क्या कह रहे हैं कि 5 ज्ञान तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? उपयोग। और अगर हम उपयोग में मिथ्या ज्ञान नहीं लेंगे तो जितने मिथ्या दृष्टि जीव है सब उपयोग रहित हो जाएंगे। उपयोग रहित हो जाएंगे तो चैतन्य रहित हो जाएंगे, है ना? क्योंकि क्या बताया, उपयोग की परिभाषा क्या बताई? चैतन्य अनुविधायी को उपयोग कहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि वो तो उपयोग क्या नाम है, सो इसलिए कहते हैं यहाँ पर उपयोग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर मिथ्या ज्ञान भी लिया गया है। और मिथ्या ज्ञान को लेने से ज्ञानोपयोग जो है वो 8 प्रकार का हो गया है। यहाँ जीव का लक्षण उपयोग बतलाकर उसके भेदों की परिगणना की गई है। उपयोग को मुख्य 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये दोनों प्रकार के उपयोग सब जीवों के पाए जाते हैं। इनके अवान्तर भेद कई हैं जो निमित्त विशेष से होते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के अवान्तर भेदों का यथा योग क्षयोपशम और क्षय तथा दर्शन मोहनी का उदयादि ये प्रधान निमित्त हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण का भेद। तो ज्ञानावरण का भेद तो कैसे बनेगा? आवाज आ रही ना आप लोग को? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानोपयोग का भेद कैसे बनेगा? तो ज्ञानोपयोग में ये कह रहे हैं कि क्षय उपशम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं भाई इसका श्रुत ज्ञान का क्षय उपशम अच्छा है, इनका मति ज्ञान का क्षय उपशम अच्छा है। अवधि ज्ञान का हम लोग जानते हैं देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, जैसे जैसे क्षय उपशम बढ़ता है वैसे वैसे अवधि ज्ञान, मना परिय ज्ञान भी ऋजुमति विपुलमति, ये भी क्षयोपशमिक है। केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं है, वो क्षयोपशमिक नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानावरण का जो भेद है वो कैसे बनता? क्षयोपशम से और क्षय से। क्षय क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर 4 ज्ञान का तो क्षयोपशम, और जब 5वां ज्ञान होता है तो ऐसा नहीं कि 4 ज्ञान क्षय हो जाते हैं, केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है। 4 ज्ञान क्षय नहीं, 4 ज्ञान तो उसी में क्षय मान देंगे तब तो गलत हो जाएगा, वो उसी में ये हो जाता है, केवल ज्ञान में मिल जाता है। तो कहते हैं कि जो ज्ञानावरण है उसका तो क्षयोपशम क्षय होता है, और दर्शन मोहनी में जो अवान्तर भेद होते हैं तो उदय प्रधान होता है। किसी समय क्रोध का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है, मिश्र प्रकृति का उदय है, मिथ्यात्व। यहाँ दर्शन ये पकड़ाना चाह रहे हैं, खूब बढ़िया से समझेंगे। ज्ञानावरण में जो भेद बनेंगे अवान्तर भेद क्षयोपशम और क्षय से बनेंगे, लेकिन दर्शन मोहनी में जो भेद बनेंगे वे उदय की अपेक्षा बनेंगे। देखिए कितना अंतर है ना? क्योंकि ज्ञान का उदय ऐसे तो कभी नहीं सुनने में आता है कि ज्ञान का उदय है, उदय के ज्ञान का क्षयोपशम है। हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? ज्ञान का क्षय। ऐसा कभी भी नहीं बोलते कि इनके ज्ञान का उदय बहुत बढ़िया है, ऐसा कभी भी भाषा ही नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है, यानी ज्ञान संबंधी आवरण का सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय और देशघाती का उदय है तो क्षयोपशम घट जाता है। लेकिन दर्शन मोहनी का जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? किसी को बहुत अच्छी तरह से देखते हुए इनके तो भाई सम्यक प्रकृति का उदय है, और किसी को बहुत अनर्गल प्रवृत्ति करते देखते हैं, जैन होते हैं तो अपने कहते हैं देखो कितना मिथ्यात्व का उदय, इसको तो
कैसे अन्य देवी देवता को मान रहा है ना। तो इसका यहाँ उदय घटेगा। कितनी सुंदर बात आई है इसमें कि ज्ञानावरण में तो क्षयोपम क्षय घटेगा। कितनी ज्ञान की बात आई है जो कि फूलचंद जी ने लिखी है, पूज्यपाद आचार्य ने नहीं लिखी है। और दर्शन मोहनी का जो घटेगा, जो भेद बनेगा, कहते हैं भेद, अब अंतर भेद आप कैसे बना रहे हो, तो उसका इन्होंने ये समझा रहे हैं कि ज्ञान में तो क्षयोपम क्षय से बनेगा। अब एक ही मति ज्ञान एक है, जितने जीव हैं अनंत अनंत जीव, क्योंकि कितने असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं हम लोग जानते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, तो जितने जीव हैं, एक घर में 20 प्राणी है, 20 का मति ज्ञान अलग अलग है, श्रुत ज्ञान अलग अलग है। तो क्या सबका क्षयोपम अलग अलग है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सेंटेंस आज पढ़ने को मिला कि ज्ञानावरणी का तो जो अवान्तर भेद बनते हैं क्षयोपम क्षय से बनता है, और दर्शनावरणी का जो बनता है वो कहते हैं दर्शन मोहनी का जो बनता है वो उदय की अपेक्षा बनता है। क्षय को जो लिया आपने क्या बताया आंटी? क्योंकि और अन्य कर्मों का केवल ज्ञान प्रकट होगा तो और कर्म जो ज्ञान है वो आवरण हट जाएगा उनका। क्षय को जो लिया है, हाँ, क्षय को केवल ज्ञान के निमित्त से लिया है, केवल ज्ञान के अपेक्षा। हाँ, केवल ज्ञानावरण क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे। यहाँ पे ज्ञान और दर्शन का बात हो रहा है। दर्शन में यहाँ पे एक चक्षु दर्शन वो वाले लिए, तो यहाँ दर्शन मोहनी का उल्लेख क्यों आ गया बीच में? यहाँ इसलिए आ गया दर्शन ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में दर्शनावरणी का इसलिए आ गया कि जो चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी दो ये मोहनीय कर्म में आते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में तो मोहनीय कर्म के लिए लिया जा रहा है कि मोहनीय कर्म में हम क्षयोपम नहीं घटा सकते, उदय ही घटाते हैं। उसमें क्षयोपम नहीं घटता है, उसके उदय की अपेक्षा कहा जाता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण चूंकि एक साथ रह करके फिर वेदनीय फिर मोहनी आता है, तो चूंकि दर्शन मोहनी के लिए इसलिए बताया जा रहा है कि वही मिथ्यात्व के कारण ही सारी चीज घट रही है, इसलिए विशेष करके दर्शन मोहनी को लेकर के यहाँ पर बता दिए। एक विवक्षा बताना चाह रहे हैं कि भाई इसमें तो हम क्षयोपम घटाते हैं, लेकिन दर्शन मोहनी की जब बात चलती है तो उसमें हम उदय बोलते हैं। ये यहाँ पर बताने के लिए ये चीज ले आए हैं। नहीं, जैसे आंटी ये बात मोहनी कर्म के समय भी तो बोल सकते थे, अभी जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी चला तो आठों आएंगे। ज्ञानावरणी तुम्हारा कहना ठीक है कि हाँ उपयोग के लिए क्यों ले आए, यहाँ उपयोग के लिए, चूंकि ये क्या आचार्य की टीका नहीं है, ये पूज्यपाद आचार्य फूलचंद शास्त्री तो कोई विशेष और रहता है ना, विशेष खुलासा के लिए लिखा भी रहता है विशेषार्थ। तो यहाँ पर एक विशेष चीज में ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जहाँ ज्ञान अवान्तर भेद जो बन रहे हैं, तो अवान्तर भेद जो बन रहे हैं तो ज्ञानावरण है उसमें तो क्षयोपम की अपेक्षा बनते हैं, और जो दर्शन मोहनी है उसमें उदय की अपेक्षा बनते हैं। ये केवल ये चीज यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ये सूत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, इस सूत्र से दर्शन मोहनी का संबंध नहीं है। ये प्रधान उदयादि ये प्रधान निमित्त है। मतलब दर्शनावरण और दर्शन मोहनी का वैसे कोई कनेक्शन नहीं है अपने आप में। दर्शनावरणी का दर्शन देखिए, और आप बहुत अच्छा बोले, दर्शनावरणी का भी क्षयोपम होता है, इसलिए दर्शनावरणी को नहीं लिया इन्होंने। इसलिए ये यहाँ पर बस ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे अवान्तर भेद किसी में कैसे बनते। ज्ञानावरण और दर्शनावरण में तो दोनों में क्षयोपम क्षय बनेगा, है ना। दोनों ही प्रकृति में जो उपयोग 8 आए हैं, 8 और 4, ये 12 के 12 उपयोग में क्षयोपम और क्षय घटेगा। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जहां इनमें क्षयोपम क्षय घटता है, लेकिन अगर हम दर्शन मोहनी की बात करें तो वहां उदय की अपेक्षा भेद बनेगा। भेद कैसे बनते हैं उसकी यहाँ पर ये विशेष चर्चा करके बता रहे हैं। दर्शन मोहनी का यहाँ कोई प्रकरण नहीं है। इनके कारण दोनों प्रकार के उपयोग 12 भेदों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के 8, दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। मुख्यतया संसारी जीव के एक काल में एक उपयोग, केवली के 2 उपयोग होते हैं, पर नाना जीवों की अपेक्षा परिगणना करने पर ये 12 होते हैं, क्योंकि एक जीव में तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों पाया नहीं जाएगा, तो नाना जीवों की अपेक्षा ये 12 हो जाएंगे। यद्यपि प्रथम अध्याय में एक जीव के एक साथ 4 ज्ञान बतलाए हैं, और जिसके एक साथ 4 ज्ञान होंगे उसके उसी समय 3 दर्शन भी पाए जाएंगे, क्योंकि यह है सम्यक ज्ञान है, चक्षु दर्शन भी होगा, अचक्षु दर्शन भी होगा, अगर उसको अवधि दर्शन है तो अवधि दर्शन भी होगा, 3 दर्शन भी पाए जाएंगे। पर यह कथन क्षयोपम की प्रधानता से किया
किया गया जानना चाहिए। एक जीव के एक काल में मति ज्ञानावरण आदि 4 ज्ञानावरण और चक्षु दर्शनावरण आदि 3 दर्शनावरण, इस 7 कर्मों का क्षयोपशम हो सकता है। बोले ना कि दर्शनावरण में भी क्षयोपशम घटेगा। वो ऊपर केवल एक विवक्षा, इन्होंने विशेषार्थ में एक विवक्षा करके खाली बता दी कि भाई जहां इनमें क्षयोपशम क्षय घटता है, दर्शन मोहिनी में वही कथन उदय की अपेक्षा बोलते हैं। ये केवल बताने के लिए इन्होंने दर्शन मोहिनी पर ले आए हैं। चक्षु इन 3 दर्शनावरण का क्रम, पर तत्वतः उनके उस समय उपयोग एक ही होगा। ऐसा नहीं जिसको 7 उपयोग पाए जा रहे हैं तो एक साथ में 7 उपयोग कर रहा, ऐसा नहीं घटेगा। उपयोग तो एक बार में एक ही होगा। क्षयोपशम ज्ञानोत्पत्ति और दर्शनोत्पत्ति में निमित्त है। क्षयोपशम किसमें निमित्त है? तो बोला दर्शन की उत्पत्ति में और ज्ञान की उत्पत्ति में। किसी को आंख का कितनी दूर तक दिखता है, किसी को आंख का कितनी दूर तक दिखता है ना। और इंद्रियों से किसी को तो 10 घर के बाहर भी अगर दूध उफनता है तो गंध आ जाती है, किसी का चौके में खड़े हैं सामने दूध उफन रहा फिर भी गंध नहीं आती है। तो ये क्षयोपशम है। जीव में ज्ञान और दर्शन गुण की धारा निरंतर और उपयोग ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है। बोलते ये तो क्षयोपशम है, सो ज्ञान उत्पत्ति दर्शन उत्पत्ति में है, लेकिन उपयोग तो दोनों में ही लगेगा तभी होगा। बिना उपयोग लगे तो न ज्ञान होगा न दर्शन होगा। जीव में ज्ञान और दर्शन गुण की धारा निरंतर प्रवर्तित होती रहती है। वह जिस समय बाह्य और अंतरंग जैसा निमित्त मिलता है उसके अनुसार काम करने लग जाती है। इतना अवश्य है कि संसार अवस्था में वह मलिनतर और मलिनतम रहती है और कैवल्य लाभ होने पर वह विशुद्ध हो जाती है। फिर उसकी प्रवृत्ति के लिए अंतरंग व बाह्य कारण अपेक्षित नहीं रहते। जब कैवल्य हो जाता है तो न तो अंतरंग कारण न तो उनको कर्मों का उदय के कारण कुछ क्षय उपशम बन रहा है, इन जो 4 घातिया कर्म है, और बाहर की प्रवृत्ति से तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर उसकी यही कारण है यहाँ जीव का लक्षण उपयोग कहा है। ना समय हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो बोले, नहीं तो जिनवानी स्तुति करें। पूछना है किसी को कुछ? हाँ, एक ये जो लास्ट सेंटेंस आया है, वह जिस समय बाह्य और अंतरंग जैसा निमित्त मिलता है, यह वह का क्या मतलब है? एक मिनट, हाँ यहाँ पर इतना अवश्य है कि संसार अवस्था में उसका पहला सेंटेंस, वह जीव वह जिस समय बाह्य और अंतरंग जैसा निमित्त मिलता है उसके अनुसार काम करने लगती है, या वह का मतलब क्या है? यहाँ ज्ञान और दर्शन गुण की धारा के लिए, ज्ञान और दर्शन गुण की धारा जिस समय जैसी निमित्त मिलती है वैसा ही काम करने लग जाती है। धारा करिए, जिनवानी स्तुति करें। क्या बात, आजकल आप लोगों का जिनवानी स्तुति करने का मन नहीं करता है क्या? पहले तो लोग बहुत बोलते थे मैं करूं मैं करूं मैं करूं। क्या सबको बहुत अच्छी तरह सब चीज आ गई इसलिए नहीं करते हैं? यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा ददातु देवी सरस्वती केवलबोधनग्नि बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धिः चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां जावाणी के ज्ञान ते वाणी मस्तक नमो सदा दे लोग हे जिनवाणी भारती तो जपो ले जो तेरा शरणा गए सो पावे जो
निर्ग्रहण दया धर्म बोले बादशाह जिनवाणी माता की जय। सभी से बड़ों से सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को सादर चरण ललिता भाभी सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता जी को जय सादर प्रणाम, ललिता भाभी जी को प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। ललिता भाभी सभी बड़ों का सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, सभी को यथायोग्य जय जिनेंद्र पावा दो। जय जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।